मेरे इंट्रोडक्शन से, मेरा नाम राहुल है और मैं एक सीनियर वेलनेस कोच हूँ। थैंक यू आरती जी। और लगभग 10 साल 8 महीने हो गए इस कम्युनिटी में आए हुए। और तब से इस कम्युनिटी में रोज आता हूँ, कुछ सीखता हूँ, कुछ सिखाता हूँ। और लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करने का ये जो सिलसिला 10 साल 8 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, ये बड़ा जोर शोर से चल रहा है और बड़ा मजा आ रहा है इस सिलसिले में। बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे आने से पहले मैंने भी अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट किया। 3.5 महीने में 11 किलो वेट और 4 इंच अपनी वेस्ट लाइन से कम करे। और अपने जो लथार्जीपन, एनर्जी लेवल डाउन था, उसको मैंने बहुत बेहतर बनाया और अभी इंजॉय कर रहा हूँ। तो कितने लोग थे जो कल हमारे टॉपिक में आए थे? क्या आपको पता है कल का टॉपिक क्या था? क्या आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कल का टॉपिक क्या था? कितने लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स में लिख करके कि कल मैंने किस बारे में बात करी थी? यस। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि कल मैंने किस टॉपिक पे बात करी थी? चलिए टेस्ट लेते हैं आप लोगों का। बहरहाल मैं आज एक टॉपिक पे चल रहा हूँ जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्टली लिंक है हमारा जो कल का टॉपिक था, जो धीरज जी ने बिल्कुल सही बताया कि बॉडी में एनर्जी जनरेशन कैसे होती है ना? तो एनर्जी जनरेशन के लिए जो ग्लूकोज हमारे इंसुलिन की हेल्प से सेल के अंदर नहीं जा पाता है, तो ग्लूकोज और सेल दोनों ही हमारे ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों ही हमारे ब्लड शुगर में ऐड हो जाते हैं, ब्लड में ऐड हो जाते हैं। और उस सिचुएशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जबकि इंसुलिन अपना जो कार्य है वो ठीक से नहीं कर पाता है और उसके कारण दोनों ही चीजें वहां पे रह जाती हैं, ब्लड में डिपॉजिट होने लगती हैं। ठीक है। तो इसके कारण क्या होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे डायबिटीज का। और हम लोग जानते हैं कि डायबिटिक कैपिटल है हमारा हिंदुस्तान। सबसे ज्यादा पेशेंट अगर पूरी दुनिया में डायबिटीज के किसी देश में पाए जाते हैं तो इंडिया में। और उन सभी केसेस में से लगभग लगभग 80 to 90% केसेस जो रहते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के रहते हैं, विच इज नाउ रिवर्सिबल। जिसको रिवर्स किया जा सकता है, वो अब इरिवर्सिबल नहीं रही है। मतलब इनविंसिबल की एक बार लग गए तो पूरी जिंदगी खाना ही पड़ेगी दवाई, ऐसा नहीं रह गया है। क्योंकि जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है, नए नए कंसेप्ट्स आ रहे हैं और हमें कई सारी चीजें पता लग रही। उन्हीं में से एक चीज है जिसको समझ करके हम चाहें तो सही गाइडेंस से अपने डायबिटिक को रिवर्स कर किया जा सकता है। चलिए उस चीज को समझते हैं। पहले परेशानी को समझना जरूरी है, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा को बढ़ाएं। तो जब हमारा इंसुलिन अपना कार्य नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन कम है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि इंसुलिन कम है, बट इंसुलिन नाउ बिकम इनएफिशिएंट कि वो ग्लूकोज को अंदर भेज सके सेल। ठीक है। हो सकता है कि इंसुलिन कुछ कम भी हो, बट ऐसा होता क्यों है, ऐसा हो क्यों जाता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज जानना ये। सबसे पहले मैं सबसे छोटी चीज के बारे में बात कर लेता हूँ, ध्यान से समझेंगे। विषम 30%, 30% डिपेंड करता है डायबिटीज का रिस्क हमारी जीन्स पे। अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री
डायबिटिक ही है तो 30% चांस है कि मेरे को भी डायबिटीज हो सकता है। इसलिए बट कुछ ऐसे जेनेटिक्स भी होते हैं हमारे जो कि डायबिटिक के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। और ऐसा साइंस ने बताया है हमें कि लगभग हम इंडियंस 4 से 5 गुना ज्यादा प्रोन हैं डायबिटीज के लिए एज कंपेयर टू अदर पीपल्स। वी आर हाईली प्रोन टू डायबिटीज। तो हमें ज्यादा सेहत के प्रति इसके प्रति ध्यान रखने की जरूरत है। फिर खान पान में गड़बड़ी। खान पान में क्या गड़बड़ी? ज्यादा रिफाइंड शुगर लेना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना, ज्यादा फैट वाली चीजें लेना, ये नुकसान कर सकता है। और ये हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंसुलिन सेंसिटिविटी को हर्ट करता है। हमारा बॉडी लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है इंसुलिन के प्रति। दूसरा कारण है ओबेसिटी। ये कारण तो सब लोग जानते ही हैं, बट इस ओबेसिटी में भी सबसे ज्यादा जो पीक टारगेट है, प्राइम टारगेट है, दैट इज विसरल फैट। अगर हमारे टमी के अराउंड विसरल फैट ज्यादा है तो वी आर हाईली रिस्क ऑन डायबिटीज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि जब विसरल फैट हमारी बॉडी में ज्यादा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। और दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ ओबीस पीपल को ही हो। प्लीज, दैट डजंट मीन कि वो ओबीस पीपल को ही हो। अगर एक जेंट्स जो कि क्लोज टू हिज आइडल वेट है, देखने से नहीं लगता कि उसका वेट ज्यादा है, और उसका जो वेस्ट एरिया है 40 है, 40 से ज्यादा है, ही इज प्रोन टू डायबिटीज। अगर एक लेडी जिसका वेस्ट साइज 36 से ज्यादा है, इज प्रोन टू डायबिटीज। हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रही है, वो कब बम फूटेगा, दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उसके बाद फिजिकल इनएक्टिविटी। वाई फिजिकल इनएक्टिविटी? हर डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर कह देता है सैर करने जाओ सुबह, प्लीज सैर करने जाओ सुबह। ये कल मैंने बताया था आपको कि जब एनर्जी बनती है तो वो 3 जगह स्टोर होती है। नंबर 1, फैट सेल्स। नंबर 2, लीवर। एंड नंबर 3, मसल्स। अगर उस एनर्जी को मसल से बाहर ना निकाला जाए, कैलोरीज को डेली एक्सरसाइज करके पसीना बहा के, तो हमारी मसल्स के जो सेल्स हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे इंसुलिन के प्रति। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो चीज हमारे हाथ में है वो तो करो कम से कम। तो रोज 15 से 20 मिनट पसीना बहाना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। दैट डजंट मीन कि आप कोई एरोबिक्स या जिम ही जाएं। डांस इज ऑल्सो एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ऑल्सो एक्सरसाइज, प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज। एक कारण स्ट्रेस बहुत बड़ा है, बिकॉज ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है स्ट्रेस बढ़ने पर रिलीज होता है, ये हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्पैक्ट करता है, हाई इम्पैक्ट करता है। और धीरे 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 ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम कर देता है। आज की डेट में बहुत बड़ी बीमारी है जिसको बीमारी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, दैट इज पुअर स्लीप। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, आपकी नाइट शिफ्ट है, रात को लेट आते हैं, लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, ये करते हैं, सारे काम लेट होते हैं, यू आर हाईली प्रोन टू insulin sensitivity that leads to diabetes. Last but not the least,
अगर आपको पहले से ही कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो आप वैसे भी प्रोन है। आपकी बॉडीज में हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, लाइक आप पीसीओएस पीसीओडी है, तो आपकी बॉडी में संभावना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपकी बॉडी में बन रही है। एंड वो शुरुआत हो गई है जर्नी की टू डायबिटीज मिले, ऐसी जर्नी की स्टार्ट हो चुका है, आप समझ सकते हैं। बट ये सब चीजें रिवर्सिबल है। कैसे ये आने वाले दिनों में समझेंगे कैसे, क्योंकि मेरा समय आज के लिए खत्म हो चुका है। आगे बात करेंगे।